Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. Once again I welcome you, and I am your subject teacher Babita Pandey. Yesterday we discussed about the various method of calculation of arithmetic mean. ठीक है, अर्थमेटिक मीन के क्या होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था और मैंने कहा था कि प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब आज की क्लास में मैं बताऊंगी. ओके, तो आज हम उसी मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे और उससे बेस्ड एक एक एग्जाम्पल भी कर देखेंगे. सबसे पहले तो ये देखो, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के आपके बेसिकली दो मेथड होते हैं. ओके, टू मेथड्स आर देयर और ये दो मेथड कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन हो गया डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है आपका शॉर्टकट मेथड. ठीक, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड. ठीक, अब लेकिन इसके पहले हम एक चीज़ और पढ़ चुके हैं प्रीवियस के चैप्टर्स में, जो थ्योरी में हमने पढ़ा है पीछे कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के डिफरेंट काइंड हो सकते हैं. तो अब ये अर्थमेटिक मीन जो है वो किस सीरीज़ में कैसे निकालना है, हर एक सीरीज़ अलग होती है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो ऑब्वियसली उसमें एक सेम फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता. तो ये सीरीज़ भी पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कितनी टाइप की सीरीज़ आपको यहाँ पर स्टडी करनी है. हाँ, तो इसमें मैं आपको बता दूँ, देखो 3 टाइप ऑफ सीरीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो. फर्स्ट वन है इंडिविजुअल सीरीज़, सेकेंड वन हो गया आपका डिस्क्रीट, एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो अब अगर ये सारे टाइप ऑफ जो सीरीज़ हैं सब एक दूसरे से अलग हैं. मैं शॉर्ट में रिवीजन करवा दूँ तो इंडिविजुअल सीरीज़ वो है जहाँ सारे जो सीरीज़ के सारे आइटम्स हैं इंडिविजुअली डिस्प्लेड होते हैं. ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है, जहाँ हर एक वैल्यू को बार बार कितनी बार वो सीरीज़ में रिपीट हो रहा है उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को काउंट करके हम लिखते हैं. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो है जहाँ हम सीरीज़ बहुत ज़्यादा लंबी होती है और एग्जैक्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी काउंट ना करके एक क्लास इंटरवल बना देते हैं वैल्यूज़ का और उस क्लास इंटरवल के बीच में जितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उसको काउंट करके लिखते हैं. ठीक है, तो इस तरह से 3 अलग अलग टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ हैं. तो ऑब्वियसली तीनों के ही ये जो फॉर्मूले हैं डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, फॉर्मूले अलग अलग होंगे. ठीक, अब वो फॉर्मूले क्या क्या होंगे वो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया तो बट ऑब्वियस है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो. सो वी विल ट्राई टू प्रोसीड इट वेरी स्लोली. ध्यान से देखकर उसको समझ कर करिएगा. तो आज के लिए हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़. सबसे आसान होता है. इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए डायरेक्ट मेथड. और यहाँ सीरीज़ कौन सी है मैं लिख दे रही हूँ इसको यहाँ पर. इट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़. ओके, सो इट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़. अब इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरह से हम जो है डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, वो मैं आपको बता देती हूँ. कल मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन को न्यूमेरिकली जो आप सिंबल है वो है x पर बार इसका. ठीक है, और अगर हम फॉर्मूला इसका लिखें तो होता है सिग्मा x, यानी x की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए अपॉन डिवाइड कर दीजिए कितनी वैल्यूज़ हैं, सीरियल नंबर कितने हैं, तो वो आपका नंबर ऑफ़ वैल्यूज़. ठीक,
या नंबर ऑफ आइटम्स। ये हो गया, ठीक। तो ये हो गई आपका सीधे सीधे फॉर्मूला है ये डायरेक्ट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज़ में, जहाँ पर सिग्मा एक्स अपॉन एन करके आप कैलकुलेट कर सकते हो अर्थमेटिक मीन। सबसे आसान तरीका होता है ये, और सबसे सीधी सादी सीरीज़ टाइप भी है इंडिविजुअल सीरीज़। हाँ, अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, हमने लिया है पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स का, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50 और 55 एंड 65। ठीक है, ये पॉकेट अलाउंस को हमने यहाँ पर, ये देखिए, हमने इसको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, और इन सब को ऐड करके सिग्मा एक्स यानी क्या आ गया आपका 340। इट विल बी 340। ये क्या है आपका सिग्मा एक्स, ठीक। और डिवाइड होना है n से, तो n क्या है, कितनी बार ये आइटम्स आए हैं, मतलब कितने टोटल आइटम हैं। तो ऑब्वियसली 10 स्टूडेंट्स का है तो n इक्वल टू 10 होगा, तो 340 डिवाइडेड बाय 10। अब x पर बार इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्यूशन में इस तरह से सिग्मा x अपॉन n करके दिया हुआ है, और ये आपको समझाने के लिए x1 x2 इस तरह से करके x10 तक प्लस करके बताया हुआ है। 340 बाई 10 आपका जो अर्थमेटिक मीन निकल कर आएगा वो होगा 34। ये है आपका डायरेक्ट मेथड, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है ये, ठीक है। अब आप आ जाओ शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड किस तरह से ये हम अप्लाई करते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड देख लीजिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला हम देखेंगे। शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो है a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ये यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लिखकर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ a इक्वल टू ये रहा अज्यूम्ड एवरेज, ठीक है। सिग्मा डी इक्वल टू जितना डेविएशन आया, यानी डेविएशन को आप आसान भाषा में समझिए तो डिफरेंसेस क्या क्या आए, ठीक है। और डिफरेंसेस किसके आने हैं वो मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज़, यानी n क्या है, नंबर ऑफ आइटम है सीरीज़ में, ठीक। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसमें हम ध्यान रखिएगा n तो हमारा बिल्कुल डायरेक्ट मेथड की ही तरह है। फॉर्मूला डिफरेंट कहाँ हुआ है, यहाँ पर x पर बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, ठीक। अब a क्या है, एज्यूम्ड एवरेज, यानी हम पहले ही एक डिजिट को एवरेज के तौर पर मान ले रहे हैं, ठीक। और उसके बाद उससे डेविएशन निकालेंगे, उससे डिफरेंसेस निकालेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगेन वही एग्जाम्पल है आपका, ठीक। और से उसी एग्जाम्पल में आपको 10 स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉकेट अलाउंस को आप पहले तो टेबुलर फॉर्म में, जैसे पिछला आपने डायरेक्ट मेथड में किया उसी तरीके से इसको यहाँ पर आप अरेंज कर लोगे, ठीक है। यहाँ मैं आगे इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ आपको, और इसके थ्रू आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले तो क्या करोगे कि इसको आपने सीरीज़ में अरेंज कर लिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये सीरियल नंबर हो गए इनके, और पॉकेट अलाउंसेस क्या क्या है वो हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब हम एक अज्यूम्ड एवरेज लेते हैं कि 40 जो है वो हमारा अज्यूम्ड एवरेज है, ए लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये आप मान लीजिए कि अज्यूम्ड एवरेज है। और इस 40 से हम डेविएशन निकालना शुरू करते हैं। 40 से डेविएशन कैसे निकालेंगे, जो एग्जैक्ट अमाउंट है, जैसे यहाँ पर 15 दिया हुआ है, 15 माइनस 40, ये 40 जो एज्यूम्ड एवरेज है, यानी डी होता है x जो कि आपको दिया हुआ है सीरीज़ में,
और उससे माइनस करोगे किसको, एज्यूम्ड एवरेज जो कि आपने लिया है, तो x माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका d। अब यहाँ पर आपने a लिया है 40, ठीक, तो आप माइनस कर दीजिए 15 माइनस 40, ऑब्वियसली जो है आंसर आएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा 25। नेक्स्ट आप देखिए 20 माइनस 40, आपका आंसर आ गया अगेन नेगेटिव में -20। देन 30 माइनस 40 -10 आ गया, देन -18 आ गया, अब -15 है और -22 है। फिर अब यहाँ इस पॉइंट पर 40 माइनस 40 आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, ओके। और अब इसके बाद क्या है, इसके बाद 50 माइनस 40, तो अब पॉजिटिव का 10, फिर प्लस का 15 और प्लस का 25, ओके। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने में आपको पता होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, माइनस माइनस की वैल्यूज़ एक तरफ और प्लस की वैल्यूज़ यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ एक तरफ। तो हमने माइनस वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, टोटल कितना आया -110। ध्यान दीजिएगा, ये जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ थी इन सबको ऐड करके, मैं इसको साफ़ कर दूँ, यस, जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ थी इन सब को ऐड करके -110 आया आपका, और जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी इनको आपने जब ऐड किया तो ये आया प्लस का 50, ठीक। अब आप, अगर आपको ये कहा जाए कि -110 और +50 ऐड कर लीजिए इनको, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इसमें से, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा -60, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माइनस हमेशा नहीं होगा, तब ऐड हो सकता था, अगर सारी ही पॉजिटिव होती तो यहाँ पर ऐड भी हो सकता था। फिर अब आ जाइए प्लस का माइनस का 60 आपका आ गया, ये क्या आया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये है आपका सिग्मा डी, ठीक है। बट हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी अपॉन n, ठीक। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, n हमें पता है 10 है, a हमने 40 ले लिया, सिग्मा d हमारा 60 -60 है, रख लीजिए वैल्यूज़ उसमें, ठीक है। और वैल्यूज़ रख कर आपको यहाँ पर ये देखिए, जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा आपका आंसर। किस तरह से, ये रहा -d अपॉन n, आपने वैल्यूज़ रख ली, हाँ, तो ये क्या आ गया -6। ये क्या है, डिवाइडिंग द एग्रीगेट ऑफ डेविएशंस यानी सिग्मा डी करके जो आ रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द फॉलोइंग फार्मूला यानी सिग्मा डी अपॉन n, ठीक। हमारा फॉर्मूला क्या था वो ध्यान कर लो, हमारा फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। तो आप ऐसे के ऐसे फॉर्मूला रखना चाहें तो ऐसे रख लीजिए। यहाँ पर इसको क्या किया गया है कि इसको छोड़कर पहले इसको काट दिया, क्या आया -6। तो यहाँ पर फिर अब इसी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, a प्लस -6 यानी 40 -6, ठीक। और 40 -6 यहाँ पर ये देखिए 40 -6 ऑब्वियसली 34, आपका अर्थमेटिक मीन निकल कर आ गया 34। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड, और दोनों जो मेथड हमने स्टडी किए हैं ये हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, ये ध्यान रखिएगा। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़, और वो होगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक। डिस्क्रीट सीरीज़ में
अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। और इसके साथ एक और मेथड आ जाता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो कल के वीडियो में हम ये 3 फॉर्मूले किस पर बेस्ड पढ़ेंगे? डिस्क्रीट सीरीज पर बेस्ड पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। आज के लिए ये 2 फॉर्मूले इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करिएगा। एंड फॉर योर प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले के बेसिस पर। ये यहाँ पर आपका ये होमवर्क असाइनमेंट है। रिमेंबर दैट दिस इज़ योर होमवर्क असाइनमेंट, यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट। और इसमें आपको इंडिविजुअल सीरीज़ ही दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर ये भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है और नीचे भी आपका और शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड अप्लाई करते हुए आपको क्या करना है? ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसमें थर्ड क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यू नीड नॉट टू डू, बाय मिस्टेक आई रोट इट डाउन हियर, मैंने इसको ऐड कर लिया था। ओनली 2 क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और दोनों ही क्वेश्चंस कोई बहुत लंबे नहीं हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 8 फैमिलीज़ का जो मंथली इनकम है वो दिया हुआ है और उसका आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स के पेपर में स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है? इसमें भी वंस अगेन आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक। और जिस तरह से एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको जो है वो लेते जाना है और करते जाना है, ठीक। अच्छा, जो आपका अज्यूम्ड एवरेज है वो मैं बता दूं। अज्यूम्ड एवरेज किस तरह से लिया जाता है? हमेशा सीरीज़ में जितने भी जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है, उसको यानी सीरीज़ की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक, ये मैं यहाँ आपको पीछे एग्जाम्पल में बता देती हूँ। यस, हियर अज्यूम्ड एवरेज, ऐसे ही आप किसी भी फिगर को नहीं ले सकते हो, इसका भी एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। हमेशा ये जो सीरीज़ दी हुई है, इस सीरीज़ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखिए 15, ओके। तो ये हो गया आपका, इट विल बी लाइक 80, ठीक है। और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ओके। तो अब ये जो आएगा आपका यानी 40, ठीक। ये जहाँ पर भी आपका है, अगर यही एग्जैक्ट फिगर आपकी सीरीज़ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा यहाँ पर आया है, ठीक है। अगर नहीं भी आ रही है तो भी इसके आसपास में जो भी फिगर है, इसके ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट जो भी फिगर है वही फिगर हम अज्यूम्ड एवरेज के तौर पर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अज्यूम्ड एवरेज ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है, हमेशा सीरीज़ में जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है इसको ऐड कर लीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए 2 से, और फिर जो आपका आंसर आ रहा है वो अगर एग्जैक्ट फिगर आपकी सीरीज़ में है तो दैट विल बी योर अज्यूम्ड एवरेज, या फिर उसके अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट जो भी फिगर है आपकी वो आपकी अज्यूम्ड एवरेज होगी, ठीक है। सो ये मैंने आपको आज इंडिविजुअल सीरीज़ के दोनों मेथड्स बता दिए। आई होप ये इतना समझ में आया होगा आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जस्ट डू द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, and that's all. Thank you and have a good day.